क्योंकि आज शुरू करेंगे। उस दिन हमने संधि करो किया था, आज संधि विच्छेद करेंगे हम। उस दिन संधि करो किया था, आज संधि विच्छेद करेंगे। मतलब संधि कर ली थी हमने, आज हम उसे अलग करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे। तो संधि विच्छेद में हमने जो संधि की थी, एक बार फटाफट उसे रिकॉल कर लें। इस राइट हैंड साइड पे हमने एक संधि की थी दीर्घ संधि, एक की थी गुण संधि और एक की थी वृद्धि संधि। ये तीन संधियां थी और इन तीनों में क्या क्या था फटाफट रिकॉल करेंगे बच्चे। इसमें एक ही शब्द था अ, ई, उ, और रिजल्ट होता था उसी का बड़ा। अ के साथ अ मिलाया, आ की मात्रा बनी, ई के साथ ई मिलाया, ई की मात्रा बनी, उ के साथ उ मिलाया, उ की मात्रा बनी। फिर हमने गुण संधि शुरू की। गुण संधि में क्या क्या किया बेटे, हमने वॉवल्स लिए पांचों। हमने ये लिए, ठीक है। तो मैं कलर्ड चौक यूज करके कोशिश करती हूँ आइडेंटिफाई करवाने की कि बच्चे जब हम इसमें गुण संधि में सबसे पहली बात होती है, पहले अक्षर में हमेशा ही अ होना होता है। फर्स्ट अक्षर में हमेशा अ होना होता है। फर्स्ट अक्षर में कोई और नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूं महा, राजा, पहले अक्षर में अ ही होना होता है, प्लस कोई भी और करेंगे, ठीक है। जैसे पुस्तक, पहले अक्षर में अ ही होना होता है, इसमें कंपल्शन होती है, ओके। जैसे महा हो गया, राजा हो गया, दंत हो गया, सदा हो गया। पहले अक्षर में हमेशा ही अ होना चाहिए। आई हैव गिवन यू 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स। पहले अक्षर में अ ही होना चाहिए, ये कंपल्शन है। अब अगर अ के साथ ई मिलता है तो अ के साथ ई मिलता है तो इट विल प्रोड्यूस ए। ये हमने संधि की थी, ठीक है। जैसे महा प्लस राजा प्लस इंद्र, छोटा ए बना था, हमने इसका लिखा था राजेंद्र, ओके। दूसरा एग्जांपल था हमारा संधि करो का, अ और उ बना था ओ, अ और उ महा प्लस उदय बना महोदय। अ और उ। फिर हमने किया था अगर अ के साथ ए मिल जाए तो इट विल प्रोड्यूस ए। जैसे सदा प्लस एव, सदैव। यहां पे ई की जगह ए आ गया, ए छोटा या बड़ा वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बन गया सदैव। नेक्स्ट रूल था हमारा अ के साथ अगर ओ मिल जाए तो बनेगा औ। फॉर एग्जाम्पल दंत प्लस ओष्ठ, इट विल बिकम दंतोष्ठ ओ। These were the rules for संधि, ओके। लेकिन आज हमारा जो हम कर रहे हैं वो है संधि विच्छेद। संधि अलग करनी कैसे है, संधि को बाइफरकेट करना आपको कैसे आएगा। तो बेटे क्या करेंगे हम, पहले हम कुछ शब्द लेंगे। जैसे मैंने वर्ड लिया एक कैट, तथैव, ठीक है। महौषध, महोत्स,
महोत्सव, मैंने वर्ड लिया नरेंद्र, सुरेश, चलिए अभी मैंने यही 6 शब्द लिए। अब हमें आ गया इन शब्दों का विग्रह कीजिए, तोड़ना है इन शब्दों को, प्लस में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे। एक कैक, क को ए बना हुआ है, तो ए वाला टेबल उठाएंगे, ये बैक गियर लेंगे, इसका ए होना चाहिए इसमें, और एक इसमें होना चाहिए अ। ठीक है, लिख लिया अपने पास रफ में, एक ए होना चाहिए और एक अ होना चाहिए। अब इसको हम बनाते हैं। एक कैक, एक नजर आ रहा है मुझे, एक तो क्लियर हो गया, पहले में अ आ गया। दूसरा अक्षर किससे शुरू होना चाहिए, फिर ए से ही। अब अगला देखते हैं क्या है, लास्ट में बच गया क, तो एक प्लस एक प्लस एक। इस तरह हमें अपने इस टेबल को ही उठाना होगा, उल्टा घुमाना होगा और चलेगा। जैसे यहाँ भी ए बना हुआ है, तो ये वाला टेबल उठाएंगे, ये वाला, यहां से ए और अ ही होना चाहिए इसमें भी। तो हम देखते हैं तथ, तथ लिख लिया और वो आ गया पीछे, ये बने ना अक्षर। ठीक है, अब देख लो किसको अ लगना है और किसको ए लगना है। तो मुझे लगता है तथा प्लस एव, एव हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये देखो सदा प्लस एव, तथा प्लस एव। ठीक है, इस तरह इसका विग्रह हो गया, तथा प्लस एव। नेक्स्ट उठा रही हूं मैं महोचद। देखिए अ बना हुआ है, तो अ को निकाल के बाकी अक्षर लिख दूं मैं। ये देखो 2 हिस्सों में मैंने उसे तोड़ दिया, महा प्लस शद। ठीक है, ओ बना हुआ है, ओ दिस वन, बैक गेयर, एक ओ होगा और एक होगा इसमें अ। ठीक है, रफ में लिख लेते हैं, एक ओ होगा और एक होगा अ। अ तो हमेशा पहले अक्षर में होना है, वो मैंने बता दिया आपको, अ हमेशा पहले अक्षर में होना है, अ हमेशा पहले अक्षर में होना है। तो अ महा होता है या महा, महा होता है भाई, महा नहीं होता। अब दूसरे अक्षर में ओ लगना है, ओ। अब मैं छोटा ओ लगाती हूँ पहले, अब मैं देखती हूँ मेरे स्पेलिंग ठीक है, देखो औषध नहीं, औषध करेक्ट हो गया, महा प्लस औषध। ठीक है, नेक्स्ट ओ, छोटा ओ बना है, छोटा ओ छोड़ के बाकी सारा उसी तरह लिख लो, महा तस्व। ठीक है, अब छोटे ओ पे आओ, छोटा ओ ये बना हुआ है, ये तो एक ऊ होगा और एक तो हमें पता ही है अ होगा। तो अ पहले अक्षर को लगना है महा, और दूसरा अक्षर है ऊ से, महा प्लस उत्सव। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके ओके। Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट देखिए नरेंद्र। अब ए बना हुआ है, ए को छोड़ के बाकी अक्षर लिख लेते हैं। ठीक है, ए, अब ए कहाँ था, ये उल्टा चले, अ और ई, तो नर, इसमें तो अ आ गया, पहले अक्षर में अ आना है, नरा नहीं होता, नर होता है, और दूसरे अक्षर में ई है, नर प्लस इंद्र। इसी तरह सुरेश, ए को छोड़ के बाकी अक्षर में लिख लेती हूँ, पहले में सुर है, पीछे श है। ठीक है, ए बना तो फिर ई और अ, पहले अक्षर में अ होना है, तो सुर का सुर ही रहेगा, दूसरे अक्षर में ई। अब मैंने देखा ये तो इश बन गया, वर्ड होता है ईश, सुर प्लस ईश, विग्रह हमेशा इसी तरह होगा बच्चे। ठीक है, अब एक दो वर्ड और लेते हैं हम, क्योंकि हमने दीर्घ संधि का विग्रह नहीं किया अभी तक। दीर्घ संधि मतलब पहली सेम अक्षर का विग्रह नहीं किया। जैसे वर्ड है पुस्तकालय,
विद्यालय, विद्यार्थी। ये मैंने अ के तीनों वर्ड लिए हैं, देखो कैसे। आ की मात्रा बनी हुई है, यहां से तोड़ना है। आ की मात्रा बनी, यहां से तोड़ना है। आ की मात्रा बनी, यहां से तोड़ना है। ओके, तो क्या करेंगे, इधर वाला अक्षर अलग लिख लूंगी मैं, पुस्तक, प्लस दूसरा अक्षर हमेशा अ से ही होगा, अलय। मतलब ये हुआ ना अलय, पर अलय नहीं होता, आलय होता है। ये हमें वर्ड्स पता होने चाहिए। वेरी फ्यू वर्ड्स आर देयर बेटे, उन शब्दों को आप 2-4 बार बोल के करोगे तो याद हो जाएंगे आप। वैसे ही विद्या, यहां से तोड़ा है, आगे वाला अक्षर लिख ले, विद्या प्लस लय, ये 2 वर्ड बने। अब हमें पता है आ की मात्रा बनी, दोनों तरफ अ होना चाहिए, तो विद्या कुछ नहीं होता, विद्या होता है। और आलय हमें पता है, हमने ऊपर वर्ड किया है, आलय होता है, अलय नहीं होता। ऐसे ही इसका अ से तोड़ा, पीछे फिर बना विद्या, और पीछे बना सिर्फ 3। अब विद्या होता है, यहां भी अ लगाना है, तो विद्या, विद्या प्लस अर्थी, आर्थी नहीं होगा, अर्थी, अर्थ निकालने वाला, विद्या का मीनिंग निकालने वाला, विद्यार्थी। ठीक है बच्चे जी, ये बात समझ में आई। अब मैं ई के कुछ शब्द ले लेती हूँ, 3 शब्द ई के भी आपको करवा देती हूँ। जैसे नारीश, रविंद्र, 2 ही लो अभी। ई, ई वहां से तोड़ दो अक्षर, आगे वाला नार रह गया, पीछे वाला श रह गया, आगे वाला रव रह गया, पीछे वाला नंद्र रह गया। अब दोनों में ई आनी है, दोनों में, क्योंकि बड़ी ई बनी हुई है। अब नार, नारी बड़ी ई होती है हमेशा, प्लस इधर भी इश, अब पता है हमें इश नहीं होता, ईश होता है। रवि, छोटी ई होती है रवि को, प्लस इंद्र, रविंद्र। ओके, द नेक्स्ट है बच्चे ऊ वाला, जैसे वर्ड दिया हुआ है सूक्ति, भूर्जा, यही दोनों वर्ड लो। देखो, अब इसमें पहले ही अक्षर को ऊ लगा हुआ है, पहले ही अक्षर को ऊ लगा हुआ है, तो इसी को अलग कर दो ना। स होगा पहले, और दूसरा होगा कति। इसमें भ होगा पहले, और पीछे होगा रजा। अब इसको भी ऊ लगना है, उसको भी ऊ लगना है, लगा दो ऊ, इसको लगा दो ऊ, इसको लगा दो। भू प्लस उक्ति, भू प्लस ऊर्जा, सु प्लस उक्ति। ओके, और आपको पता है 99% बड़े ऊ की मात्रा लगती है, 99% बड़ी ई की मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा रवि में आ गई। ओके, यहाँ पे उक्ति, ऊर्जा, वेरी फ्यू वर्ड्स टू रिमेम्बर, बहुत थोड़े से शब्द होते हैं जो हमें याद करने होते हैं बच्चे। मैं मिटा रही हूँ, शुड आई रब दिस, मिटा दूं? स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं लेना, या कुछ लिखना तो नहीं है? चलो, आई विल होल्ड, उतार लो अगर कुछ उतारना है, इसी तरह लिख लो अगर कुछ लिखना है इसी तरह। तो हाँ जी, जयंत क्या पूछना बेटा? जयंत, हाँ जयंत बोलो, बोलो पुत्र। मैम ये हमने फेयर कॉपी में करना है। बेटे जब भी कोई प्रैक्टिस की जाती है तो फेयर पे करते हैं, तभी याद रहता है कि टीचर ने ये करवाया था। बेटा कैसे याद रहेगा? ओके जो भी मैम। प्रैक्टिस करवाई जाती है उसे कॉपी में तो करना ही होता है बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लो, घर बैठे हो, इट्स वेरी इजी, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। बात समझ में तो आ गई ना बेटा कि कैसे संधि का विग्रह करना है, विच्छेद करना है। ओके, लेट मी स्टार्ट। रब कर दूं बच्चे?
दो चार बच्चे भी मुझे कह दें मैम कर दो तो मैं करूंगी। प्रगति कह रही है यस मैम। प्रगति यू आर फास्ट, आप साइड बाय साइड करते हो, बाकी बच्चों को लेके चलना है मुझे साथ बेटे। रिदम जो मेरे पीरियड में नहीं है उसकी एब्सेंट मार्क होगी। ओके मैम। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेटे जो थोड़े से शब्द होते हैं याद करने वाले, वो कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, ई से हमने अभी देखा, मैंने इंद्र शब्द 2-3 बार यूज किया, ईश शब्द 2 बार यूज किया। ठीक है, ई से ईश्वर शब्द आ जाएगा। मुझे लगता है बस इतने ही शब्द होते हैं, और कोई आएगा तो हम साइड बाय साइड लिख लेंगे। अब इतने से स्पेलिंग लर्न करने नॉट अ टफ जॉब। ऊ से उत्सव, ऊर्जा, ऊर्मी, उदय, बस यही 4 शब्द। इनके स्पेलिंग अगर हम नहीं याद कर सकेंगे तो बड़ी शर्म की बात है। उधर से अ वाले आलय, अर्थी, ऊ से उत्तर भी होगा बेटा, कुछ ऐड होते जाएंगे तो मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। आलय, अर्थी, अवतार, आशय, अगर कुछ और किसी में याद आता जाएगा तो आई विल एड अप। इसी तरह बच्चे ए से एव, ऐक्य, ऐश्वर्य, और कोई याद आता जाएगा तो आई विल एड अप। ओके, ओ से ओष्ठ, औषध, औषध हो या औषध ही हो, ओज, ओजस्वी, हाँ बस दिस मच वर्ड्स आर देयर। अगर कोई और एक आधा होगा तो वी कैन ऐड। तो कितने हुए? 3, 4, 7, 12, 15, 20, ओनली 20 वर्ड्स आर देयर। इन्हीं में से आपकी संधि काफी हद तक सॉल्व हो जाती है अगर इन शब्दों के आपको स्पेलिंग आ जाएंगे, किसमें बड़ा ओ आना है, किसमें छोटा ओ आना है, ओष्ठ है या औषध है ना, एव है या ऐक्य है, ऐश्वर्य है या एव है। अगर ये स्पेलिंग्स आपको पता चल जाए तो आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होगी। और संधि के हमने अभी तक 3 काइंड्स किए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि होती है, उसमें से स्वर संधि के भी 3 काइंड्स किए हैं सिर्फ, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि क्या थी? जिसमें अ के साथ अ मिलता था, ई के साथ ई मिलती थी, उ के साथ उ मिलता था। ठीक है, उसके बाद हमने की गुण संधि। गुण में क्या हुआ? ये अ के साथ ई मिला, अ के साथ उ मिला, पहली लाइन सिर्फ। उसी गुण में वृद्धि हो गई, अ के साथ ए मिला, अ के साथ ओ मिला। These are the 3 kinds we have completed। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। क्लियर है? आपकी मैं ग्रामर बुक में देखती हूँ, अगर कोई नया शब्द है तो वो भी डिस्कस हो जाता है। अगर कोई नया है तो वी कैन कीप दैट वर्ड इन माइंड।
जैसे है आपका अर्थी अंश, अंश वर्ड नहीं लिया मैंने, अ से एक वर्ड हो गया अंश, आई कैन एड अप। अंश है अस्त, अस्त नहीं लिया हमने, उदय लिया, अस्त नहीं लिया, अ से अस्त। ओके, देन है आलय, आकर, आकार, सॉरी आकार, स प्लस आकार, साकार। इसके बाद है आत्मा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। ओके, महा प्लस आत्मा, महात्मा। इंद्र हो गया, ईश्वर हो गया, ऊपर दो ही हैं बेटे उसके, नहीं ईश है, तीन ही है। इधर इधर अ के और काफी हैं, अभ्यास है, आनंद है, आग्रह है, अभ्यास, आनंद, आग्रह। आग्रह तो एक ही शब्द में आएगा ना, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है बेटा, ओके। ई के यही है, और ऊ के हम देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया आपको उक्ति, अच्छा उक्ति नहीं लिखा मैंने, उक्ति शब्द, देन अकॉर्डिंग टू योर बुक लिख रही हूं मैं। उक्ति, उर्मी, ऊर्जा, उपदेश, उपदेश हो गया, देन उत्सव हो गया, हाँ जी उत्सव हो गया, उत्सर्ग, एक वर्ड है उत्सर्ग, उत्सर्ग। ओके, ई से इंद्र, ईश, इच्छा, 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 ईश्वर हो गया, इंद्र, इष्ट, एक वर्ड है इष्ट। एक, ओज, ओष्ट, औषध, औदार्य, औदार्य, ओजस्वी। बस एक वर्ड रह गया बेटा इसमें, औदार्य। यानी कुछ शब्द ऐड हो गए अकॉर्डिंग टू योर बुक। 5 हो गए इसके लर्न करने वाले, जो वर्ड दिमाग में रखने हैं। 11 हो गए अ के, 8 हो गए ये, 3 ये, और 6 ये। These are the total words you are supposed to cram, spellings। और इनके स्पेलिंग्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी हिंदी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, फॉलोड। होपफुली आज आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे, और होमवर्क भी आपका यही होगा बेटा कि रिवाइज क्लास वर्क,